हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.4 का हल करेंगे। इसमें हम पहले विविधकर निकालेंगे, इसके बाद हल करेंगे। द्विघाती समीकरण के द्वारा हमें सारे सवालों को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले विविधकर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने बता रखा है, एक बार फिर हम थोड़ा रिकॉल करा दे रहे हैं। सबसे पहले विविधकर का फॉर्मूला आता है b² - 4ac। इसके बाद देखिए, अगर विविधकर का हम मान निकाल रहे हैं, इसमें हम सारे वैल्यू को पुट करें। अगर कोई हमें गुणनखंड दिया गया है, उसका अगर हम इसमें सारे वैल्यू को पुट कर रहे हैं, उसके बाद अगर विविधकर का मान हमारा प्लस में आता है, अगर मान लीजिए कोई हमारा संख्या, मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा 5 आ गया तो ये प्लस में है। तो ऐसे ही अगर विविधकर का मान अगर प्लस में आता है तो उसके अगर द्विघाती समीकरण से हम हल करेंगे तो उसके मान 2 होंगे, उसका 2 मूल निकलेंगे। हाँ, दोनों मूल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट दोनों मूल का जो वैल्यू होगा तो अलग अलग होगा और दोनों प्लस ही होगा, ये भी बात है। दूसरा, अगर मूल हम विविधकर का मान अगर हम निकाल रहे हैं, अब विविधकर हमारा 0 आ जा रहा है, जैसा कि लिखा गया है, तो विविधकर का अगर मान 0 हो जाए तो उसके दोनों मूल होंगे एक समान। जैसे मान लीजिए 3 आया तो 3 3 ही होगा दोनों, 5 आएगा तो दोनों 5 होगा, 7 होगा तो दोनों 7 होगा, जो भी होगा दोनों एक समान होगा। हाँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। तीसरा है, अगर विविधकर का मान ऋणात्मक हो, मान लीजिए विविधकर का मान निकाल रहे हैं, कोई संख्या 4 आ जाए, माइनस हो गया, तो अगर इस तरह का कोई संख्या आ रहा है ना, तो इसका कोई हल ही नहीं हो। तो हमें पहले चेक करना है कि विविधकर का हल है, मैंने आगे सवाल को, प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए उसका हल है कि नहीं है। हल नहीं होगा तो आगे नहीं करेंगे, हल होगा तो आगे करेंगे। हमें पता कैसे चलेगा? जब हम विविधकर का मान निकालेंगे तो विविधकर का नाम अगर प्लस आ जाए तो हमें आगे हल करना है, 0 आ जाए तो भी आगे हल करना है, अगर माइनस आ जाए तो आगे हल नहीं करना है। तो सबसे पहले विविधकर निकालेंगे, इसके बाद सारे सवाल को हल करेंगे। तो आप पहले इसको अपने नोटबुक पर या स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक पर नोट कर लें, इसके बाद हम आगे सवाल हल करेंगे। तो ये है हमारा पहला सवाल, 2x² - 3x + 5। पहले हम क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे, देखेंगे मूल हमारा धनात्मक है, 0 है या ऋणात्मक है। अगर धनात्मक होगा, 0 होगा तो आगे हल करेंगे, क्योंकि उसका मान हमें मिलना है। अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो उसका हल हम आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कोई मान नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें से ABC चुनेंगे और D निकालेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखना, आप सवाल बहुत ही हल्का है। ए हमारा क्या हो गया, x² गुणा क्या है 2, बी हमारा क्या हो जाएगा -3 एंड सी = 5। ABC में मिल गया, अब हम डी निकालेंगे। तो डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। बी का मान हमारा क्या है, -3 है, -4 × a का मान क्या है जी, हमारा 2 है, सी का मान 5 है। डी = क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -5 दूनी 10, 2 चौके 40, इसलिए डी का मान क्या हो जाएगा हमारा -31। अब बात है, डी का मान ऋणात्मक है तो हल होगा नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है इसलिए इसका कोई मूल नहीं होगा। इसका हल क्या है जी, असंभव है। हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर यही हमारा मान धनात्मक आया होता या 0 आया होता तो इसका हल होता। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल को हल करेंगे, सेम प्रोसीजर इसमें हम अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए चुनेंगे, ए हमारा 3 है, बी हमारा -4√3 है एंड सी = 0 है। डी हमारा क्या होगा, तो पहले डी के लिए क्या करें, हम सूत्र लिखेंगे b² - 4ac / 2a। डी बी हमारा क्या है जी, बी हमारा क्या है, अरे यार ये नहीं होगा, सॉरी, b² - 4ac ना होगा जी, सॉरी, b² - 4ac। अब बी हमारा क्या है, -4√3 है का होल स्क्वायर, -4 × a का मान क्या है 3, सी का मान भी 4 होगा यहाँ पर ना जी, सी का मान 4 होगा, यहाँ पर दे रखा है, तो सी का मान क्या होगा 4। डी क्या हो जाएगा हमारा, 4 को 16 48, ये हो जाएगा
चौचौ का 16 सोलह 48, इसलिए डी बराबर 0। अब जब डी का मान आ गया 0 तो इसका हल होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान 0 है इसलिए इसका हल संभव है, इसलिए इसका हल संभव है। इतना हो गया। चाहे ये भी लिख सकते हैं कि इसका हल, इसका अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे कि इसके सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण में लिख देंगे। तो द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या होता है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, या तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे या बटा में 2a, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, x है, तो यहाँ पर जो भी चर रहेगा वहां पर चर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। माइनस बी का मान हमारा क्या है 4√3 लिखेगा, 4√3। देखिए इसके साथ माइनस भी है तो माइनस भी लिखेंगे, प्लस माइनस ये सूत्र का है, ये हमारा अंक का है। अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है हमारा माइनस 4√3, ए का मान क्या है 3, सी का मान 4 बटा में 2 इंटू ए का मान क्या है हमारा 3 है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, चर्चों को सोलह 48 माइनस 48 बटा में 3 दूनी 6। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4√3 माइनस, क्या बात है, बड़ा गलती हो रहा है जी, 4√3 प्लस माइनस 0, क्योंकि 48 में 47 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है बटा में 6। तो हम एक्स का मान क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं जी। एक बार पॉजिटिव आप लीजिए, एक बार नेगेटिव लेने पर, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 0 बटा 6 या 4√3 बटा में 6 हो जाएगा। एक बार नेगेटिव लीजिए, लेना तो दोनों है, नेगेटिव लेने पर तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3, यहाँ पर प्लस ले चुके हैं तब माइनस बचा ना, तो माइनस 0 बटा में 6, मतलब 4√3 बटा में 6, यही दोनों मूल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक बात आप नोट करना, तो हमने सूत्र में क्या लिखा था कि अगर मूलों का अस्तित्व 0 हो, मूल का मान हमें 0 मिले, तो इसके दोनों मूल बराबर होंगे। देखिए दोनों मूल बराबर है ना, मतलब हमारा सवाल एक्यूरेट है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। देखिए अब तीसरा सवाल क्या बोला, 2x स्क्वायर 6x प्लस 3 है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम डी निकालेंगे, निकाल कर ये चेक करेंगे कि इसका मूल है कि नहीं, मूल का अस्तित्व है कि नहीं। ये पता कैसे चलेगा कि अगर डी का मान 0 आ जाए या प्लस आ जाए, प्लस में कोई संख्या आ जाए तो इसका अस्तित्व होगा, माइनस में तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम हम बी से चुनेंगे, ए बराबर 2 है, बी बराबर -6, सी बराबर 3 और डी निकालेंगे। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान क्या है -6, ए का मान 2, सी का मान 3, 6 का 36 माइनस 34 12 12 दूनी 24, डी का जो इक्वल टू 12, मतलब डी का मान हमें मिल गया। मतलब अगर प्लस है तो इसका मान आएगा, अस्तित्व में होगा, तो लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए इसका अस्तित्व है। और जब इसका अस्तित्व है तो इसका हल भी होगा। हल होगा क्या कि द्विघात समीकरण का हम सूत्र लिखेंगे। अब हमारे इसमें हर्षई दीर्घई में थोड़ा ध्यान देना, हिंदी में मैथ में तो सब लागू इतना चलता है, इसमें आप ना इधर उधर हो सकता है हमारा। तो क्या बोले थे, हाँ ये इसका सूत्र क्या होता है,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस तो पहले हम लिख लेंगे सूत्र का है, बी का मान क्या है जी -6, तो -6 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए हम चाहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 12 है ना 12, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल भी सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यही लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला ना जी यहाँ पर, तो सेम मान आएगा, यहाँ पर भी हल करेंगे तो वही आएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हल लिखते रहे हैं बटा में 2 इंटू ए का मान क्या है हमारा 2 है, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 12 हमारा अगर निकालेंगे तो 2√3 इसका होगा, कैसे देखिए 12 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, बटा में 2 दूना 4, एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट क्या करना, देखिए 2 है 2 तो 1 निकल जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटा में 4। अब इसको हम चाहे ना तो कटा भी सकते हैं, देखिए एक बार हम पॉजिटिव ले रहे हैं पहले, पॉजिटिव लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मान 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2√3 बटा में 4। इसको आप हल करें तो आप यहाँ से प्लस लिया ना जी, माइनस नहीं जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कटा भी सकते हैं। अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सॉरी बच्चों 3 प्लस √3 बटा में 4, 2 दूना 4, मतलब एक समान क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस √3 बटा में 2। ये क्या हो जाएगा, अगर यही पर नेगेटिव ले रहे हैं हम, नेगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा, एक समान 6 माइनस 2√3 बटा में 4, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉमन लीजिए, 3 माइनस √3 बटा में 4, 2 से 2 बार में, तो एक समान क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस √3 बटा में 2। तो एक्स का हमें 2 मान मिला, और जबकि हम जानते हैं कि अगर प्लस रहता है तो दोनों मूल हमारा अलग अलग होगा। तो एक्स का हमारा क्या क्या मूल मिला है जी, एक मिला है 3 प्लस √3 बटा में 2, और एक मिला है 3 माइनस √3 बटा में 2। अब आप ही खुद मिला लें कि दोनों हमारे मूल एक जैसे हैं या नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि अगर धनात्मक आता है डी का मान यहाँ पर, तो ये क्या होगा दोनों मूल हमारे अलग अलग होंगे। शून्य आएगा तो एक समान होंगे, अगर माइनस आएगा ऋणात्मक मतलब आएगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को हम हल नहीं करेंगे जिसका मान ऋणात्मक आता है। तो चलिए, उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर अपने नोट कर लें। अब सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें बोला कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि इसको दोनों मूल बराबर हो। अब हमें ये सोचने वाली बात है कि हमारा दोनों मूल बराबर कब होता है, ये तो हमने पहले आपको बता रखा है। तो दोनों मूल बराबर कब होता है, जब हम इसका डी निकालें, डी मतलब विविधकर अगर निकालें, अब विविधकर का मान अगर शून्य आ जाए तो उसके दोनों मूल बराबर होते हैं, हमें ये बात ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल बोला है उसके अनुसार हम वैसे ही हल करेंगे, अपने समय कुछ नहीं करना है, जो सवाल बोले बस वही करना है। तो सबसे पहले डी बराबर शून्य लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर डी का मान हमारा शून्य है तो दोनों मूल बराबर होंगे, सवाल बोल रहा है कि दोनों मूल बराबर होना चाहिए। अच्छा 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 रहेगा तो 4 ही रहेगा, 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा। कंडीशन उसके साथ ये नहीं है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, बस दोनों मूल एक समान रहना चाहिए। जैसे -4 और 4 भी हो सकता है, 6 और -6 भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए कंडीशन नहीं है, हमारे लिए कंडीशन ये है कि 4 जो इसका अंक है ना वो हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब डी बराबर हमारा क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि इसी पर हमारा दोनों मूल बराबर होगा। अगर प्लस होगा धनात्मक रखते हैं तो धनात्मक में क्या होता है दोनों मूल अलग अलग होता है, ऋणात्मक में उसका कोई मान ही नहीं होगा, तो हम इसी पर हल करते हैं डी। अब डी का हमारा सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बी। सॉरी हम इसको हल ना करके पहले हम एबीसी चुन लें, सॉरी बच्चों। ए बराबर क्या होगा हमारा 2, बी बराबर क्या होगा के, सी बराबर क्या होगा 3, डी बराबर क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, बराबर हमें लाना है। तो डी का मान सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बी हमारा क्या है जी के है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है 3 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस
4 3 12 12 दूनी 24 इक्वल टू 0 होगा। कोई दिक्कत किसी को उम्मीद नहीं है कि दिक्कत होना चाहिए। के स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 24, मतलब अगर सॉरी बराबर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अगर यही हमें के निकालना हो तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। एक तरह से कहें तो इसलिए के का मान क्या होगा जाएगा हमारा 24 का अगर हम रूट निकालें तो प्लस माइनस 6 6 का 24 है, 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24, इसका 2 रूट 6 हो जाएगा। देख ले कैसे 24 को हल कीजिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये दो है तो 1 तो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर ये सिर्फ 2 बच जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका 2 रूट 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, इसको दोनों मूल बराबर आ गए ना आंसर। अब आप बोलेंगे कैसे दोनों मूल बराबर है, तो देखिए 2 रूट 6 प्लस में है, 2 रूट 6 माइनस में है, हमें यही चीज का ध्यान रखना है। हो गया। अब सवाल नंबर 2 यही पर हम हल कर दे रहे हैं, थोड़ी बार हम देख ले। सवाल है कि x इंटू एक्स माइनस 2 इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हमें यही हल करना है। अब इसमें हम ए बी सी चुनेंगे। ए हमारा क्या होगा, इसको हल करना है। बुक में कुछ दिया है क्या जी, कुछ नहीं दिया है, हमें एबीसी चुना है ना जी, तो पहले इसको हम हल करें ना, पहले इसको हल करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें एबीसी चुनते हैं। ए हमारा क्या होगा के होगा, बी हमारा क्या होगा माइनस 2 के होगा, और सी हमारा क्या होगा 6 होगा। अब हम क्या करेंगे डी का मान 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दोनों मूल बराबर चाहिए। डी का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी हमारा क्या है जी माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है के इंटू सी का मान है 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ऐसे होगा जी, हाँ ऐसे होगा। माइनस 2 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा वर्ग 4 के स्क्वायर माइनस 6 जगह 24 के इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 4 के अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब के माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 4 के, मतलब के का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 0 हो जाएगा ना जी। इसको चलिए आपको समझने के लिए एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 6, इसलिए के का मान क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे दोनों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी बोले उनसे जुड़ने के लिए। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी पर नोट कर लें। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, 4.4 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। बाकी की जो इसके 2-3 सवाल बचे हुए हैं अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है, अगर पसंद आया होगा तो आप अपने खुद जुड़े और अपने दोस्तों से भी बोले जुड़ने के लिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है जो भी आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं। अगर कोई कमी आ रही है हमारी वीडियो में तो आप हमें बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपकी कमियों को दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर के बाकी सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।